कोई बात नहीं, वो मम्मी ज्यादा अच्छी है। मेरी मम्मी तो है ना हमेशा ही झूठ बोल करके मुझे ऐसे कहेगी कि मैं 2 रोटी लाई और 3 खिला देती है। मैं तो कह रहा हूँ समझ आ रहा है। अब जो माँ केयर करने वाली होती है तो वही डांट डपट भी करेगी गलत आदतों पर। उसी तरीके से एक कहानी होती है। कई बार हम अपने जो हमें बचाने वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ मामला हो जाता है। अगर मैं ये बात ना बोलता तो पूरा इलेक्शन चला गया था, बिना खर्ची बिना पर्ची, कहीं जिक्र नहीं था, रेगुलर रिक्रूटमेंट कहीं जिक्र नहीं था। वो जिक्र वापस आया और आज जो है इलेक्शन के बाद वे बातें चल रही है और सब लोगों को पता कि तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी वोट कमाने का कारण ये सब बातें हैं। पिछले 5 साल के दौरान अभी यूपी में 60,000 पुलिस वालों की भर्ती आई थी, पेपर लीक हुआ, फिर कैंसिल हुआ। राजस्थान के अंदर पिछली बार पेपरों में क्या हाल हुआ था, वहां के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा जो थे मेरे ख्याल से, तो उनकी पुत्रवधू की बहन, उसके पता नहीं हस्बैंड का क्या ये सीन जो है, उनके घर वाले कई जो है आरसीएस लग गए। तो इस प्रकार के जो घोटाले जो वहां पर सामने आए, तो लोगों ने वहां पर भी, हरियाणा में भी, तो जहां जहां पर बिहार में बेरोजगारी का प्रकोप जहां जहां था वहां बीजेपी की सीटें कम आई हैं। ऐसा बीजेपी ने भी एनालाइज किया है और ऊपर से निर्देश दिया गया कि फेयर सिलेक्शंस करवाओ और भर्तियों को टाइमली रिक्रूट करवाओ, और यही अपनी बड़ी अचीवमेंट के तौर पर हमें देखना चाहिए। इसको मैं आगे भी फॉलोअप में रखूंगा, जब भी मैं मिलूंगा तो ये बातें इनको बताता रहूंगा। और इसके अलावा तुम्हारी कोई डिमांड है तो मुझे तुम बता दो। दो 2024 से 2029 आईसीएस की निगाह है स्कूली शिक्षा पर। स्कूली शिक्षा में जो गड़बड़ है ना, इन गड़बड़ों के ऊपर हम लोग काम करें। और हम 5 साल पूरे करने के बाद किसी दिन फिर जो है इसी प्रकार से बैठेंगे। तुम लोग तो तब नहीं होगे, तुम लोग तो पढ़ो, नौकरी लगो, तब तुम्हारे और भाई बहन और बाकी लोग होंगे, पर हम तुम्हें तब भी जो ना स्कूली एजुकेशन, तो ये इसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि भारत में अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं, ऐसा नहीं, भारत में बहुत है, लेकिन वहाँ फीस बहुत ज्यादा है। तुम कोटा जाओ 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगेंगे एक साल के, सीकर चले जाओ 3-4-5 लाख रुपए एक साल के लगेंगे। 3-4-5 लाख रुपए एक साल के लगाने वाले ऐसे ही 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख वाले भी स्कूल है भारत में, जहाँ एक साल के 20-25 लाख रुपए लगते हैं। उतने रुपए लगा करके पढ़ाने की औकात कितने भारतीयों की है? और जो लोग गरीब हैं उनके लिए फिर अच्छी शिक्षा नहीं होनी चाहिए क्या? तो हम लोग ये सोचते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी एजुकेशन, और उसके ऊपर पिछले साल से हमारा प्रयास जारी है। 5 साल में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम तुम्हें जरूर देंगे। आज खुशी के मौके पर मैंने थोड़ी सी सीरियस सी ज्यादा बातें तुम्हें बता दी, पर ये जरूरी काम था। तुम्हें पता होना चाहिए हम चल कहाँ रहे हैं, कल इसकी कसर पूरी की जाएगी। जब हम हंसते हैं, गाते हैं, मुस्कुराते हैं, मजे करते हैं, तो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। तो कल पूरे मजे लेना और 2-3 महीने के अंदर अपने अंदर भर लेना। ठीक है सर। जितने लोग ब्रांचेस पर बैठे हैं भाई, ब्रांचेस वाले भी सभी लोग इनवाइटेड हैं, सब लोग आ जाओ। ट्रेन चारों तरफ से चलती है, बस चारों तरफ से चलती है। जिन्हें लगता है कि हमें भी कोई खुशी के मौके का हिस्सा बनना है, तो वे लोग सभी लोग जरूर आ जाओ। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। चलो 2 शब्द चाचा जी की ओर से। सुनील सर की वो वीडियो खूब वायरल हुई थी, जो ना वो लॉकडाउन चल रहा था और ऐप पर पढ़ा रहे थे, तो ऐप पर पढ़ा रहे थे, तो ना जब किसी बच्चे ने लिखा बोला सर मजा सा नहीं आ रहा, तो सुनील सर ने फिर तुम कहने बोला नाच के दिखाओ। चलो बिंदास चाचा जी के लिए ताली बजा दो।
दो चार शब्दों में बात करते हैं। जैसे आपकी कमर तक पसीना आ ही चुका है, ये पता है। हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना द्वेष ना प्यार, हमारी होती है सरकार से बात। हमारे लिए जो भी सरकार अच्छा काम करेगी उसके गुण, और जो सरकार काम नहीं करेगी उसके लिए क्या करना। जैसे आज ही जैसे राजस्थान में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, एक व्यक्ति को आज अरेस्ट किया गया तुलसाराम, जिसने 2007 में पहला पेपर आउट कराकर अपने भतीजे को नौकरी लगवाया। और एक आदमी अब तक 3000 लोगों को इस तरह से नौकरी लगा चुका। तो अब हम बीजेपी की बात नहीं करेंगे, सरकार की बात करेंगे कि उस सरकार ने ये अच्छा काम किया। बात समझ में आई? उससे पहले वहां कांग्रेस थी, वो ये काम करती तो हम बोलते भाई उस सरकार ने भी अच्छा काम किया। और जैसे हरियाणा में नो डाउट हमने आसपास ऐसे ऐसे परिवारों में नौकरी देखी है जिनके घर में 2 टाइम नहीं 1 टाइम खाने के लाले होते हैं। 2 टाइम के नहीं 1 टाइम का ही एक तरह से खाने के लाले पड़े हुए थे। तो वहां पर ये सही बात है, पिछले 10 साल में बगैर खर्ची पर्ची के बहुत सारी नौकरी लगी है। इसलिए हम लोग सरकार को फेवर करते हैं, और जब भी इसकी कमी होती है बोलते भी हैं, अच्छी है जब भी बोलते हैं। तो ये तो इंसान का अधिकार है, गुणगान इस तरह से होना चाहिए। और कल फिर आप लोग जानते हैं अपने सेंटर में 15 साल हो चुके हैं, और कल फिर 5 से 4 जितने भी अपने एक्टिव स्टूडेंट रहेगा वो आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। पुराने नए जो भी है कोई भी आ सकता है। आईसीएस ने सोसाइटी में क्या दिया और आईसीएस से हम लोगों को क्या दिया? पीछे मेरी गली में 1 महीना पहले आंधी आई थी, गली का खंभा टूट के गिर गया था। तो पड़ा रहा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो है ये। तो 3 जून को मैं सीधा यहाँ पर चला गया बिजली डिपार्टमेंट में, हमारे एरिया के एसडीओ के पास। मैंने अपनी केस लिख दी, गली में ऐसे खंभा पड़ा हुआ ये है। तो एसडीओ के रूम में 1-2 पहले से वेट कर रहे थे, मैं भी चेयर पे जाके बैठ गया। इतनी देर में कोई डिपार्टमेंट का कलर हमारा स्टूडेंट नौकरी लगा हुआ वो एंटर कर गया। एसडीओ के सामने उसने पैरों को छुआ और फटाक से, वो यहाँ का जटवाड़े का है, पहले उसकी पानीपत पोस्टिंग थी, है उसका रेजिडेंस जटवाड़े में ही। उसने फटाक से, सर ये हमारे गुरुजी हैं आईसीएस में पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन 3-4 टीचर निकाल दे तो मार्क कर दो। मार्क पता है क्या किया? 5 जून तक ये पुल खड़ा हो जाना चाहिए, रिकमेंड करके। और 5 जून को ही 4 टीचर जो तो खड़ा कर दिया था। इस तरह से ऐसी बात नहीं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना पढ़ने वाले स्टूडेंट भी खूब मिलते हैं। लेकिन कभी लोग ये नहीं कहते, बोलते हैं गुरुजी आप लोगों ने बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े ढंग से समझाया पढ़ाया, तो हम ही थे, हम नहीं पढ़ते। ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं। बिल्कुल मालवीय नगर में हमारे ऐसे स्टूडेंट ने अपनी अपडेट रखे, उसकी मैसेज हमारे पास पढ़कर ही डीसी ऑफिस में लगी हुई है। इस तरह के स्टूडेंट भी हमारे पास, लेकिन कभी ये नहीं आया कि हमारे टीचर्स ने हमें सही राय नहीं दी। हमेशा अब ये तो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे काम करते हो। ओके बेटा, कल मिलते हैं फिर गाजीबाजी के साथ।